बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती सईद की शक्ल में जो इद्दत का इशू खड़ा किया गया, ये बुनियादी तौर पे इद्दत का इशू नहीं, ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन की मुद्दत का इशू है। बड़ी अजीबोगरीब बात है और बड़ी अजीबोगरीब इख्तरा है इम्पोर्टेड हुक्मरानों की कि जनाब क्योंकि इमरान ख़ान की शादी इद्दत पूरी करके नहीं हुई, इस वजह से इलेक्शन अपनी मुद्दत पे नहीं होंगे। बुनियादी तौर पे ये जिद्दत के ऊपर मबनी इम्पोर्टेड हुक्मरानों की जो इख्तरा है, ये इद्दत नहीं बल्कि इलेक्शन की मुद्दत से मुतल्लिक़ है। और बुनियादी तौर पर ये जो इद्दत की इख्तरा है, ये हुक्मरानों की आवाम के अंदर जो नफ़रत की हिद्दत जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंची हुई है, ये उसका मसला है। बुनियादी तौर पर ये इद्दत का इशू नहीं, ये आवाम के अंदर इमरान ख़ान की जो शिद्दत के साथ मोहब्बत है, उसका मसला है। तो साबित ये हुआ कि इद्दत इशू नहीं है, असल इशू इलेक्शन की मुद्दत है। असल इशू आवाम के अंदर हुक्मरानों की नफ़रत की हिद्दत है। असल में इशू जो है वो आवाम के अंदर इमरान ख़ान की मोहब्बत की शिद्दत है। तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ और मुफ्ती सईद की सूरत में जो शगुफ़ा लेकर आए हो, वो कल से सोशल मीडिया के अंदर उस बेचारे का कटा छठा जो लोग नहीं भी जानते थे, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसकी बीवी, उसकी जनाब साबका ऑपरेशन खिलाफत और इस तरह की और सारी हरकतें वो खुल के सामने आ गई हैं। तो इद्दत के बहाने इलेक्शन की मुद्दत को चुराने की कोशिश मत करो और नफ़रत की हिद्दत जो आवाम के अंदर तुम्हारी है और इमरान ख़ान की मोहब्बत की जो शिद्दत है, उससे भागने की कोशिश मत करो। बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।